नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम। और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। 14 अप्रैल सन 2021 सूर्य का मेष राशि में प्रवेश। और मेष राशि में सूर्य उच्च राशि माना जाता है। मेष राशि सूर्य की सबसे प्रिय राशि है। 14 अप्रैल सन 2021 सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। और ये लगभग सुबह 2:24 का समय है जब सूर्यदेव अपने परम मित्र मंगलदेव की राशि यानी मेष में विराजमान हो जाएंगे। और 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्यदेव मेष राशि में रहेंगे। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 14 मई को रात्रि 11:24 पर सूर्यदेव मेष राशि से वृषभ राशि में कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये एक महीना सूर्य मेष राशि में भ्रमणशील रहेंगे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सौरमंडल के केंद्र में विराजमान है सूर्य। और हमारी जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, उससे बहुत नजदीक है। और यही एक कारण है कि सूर्य की किरणें धरती तक पहुंचती है और धरती को जीवन प्रदान करती है। सूर्य से पृथ्वी काफी प्रभावित रहती है। सूर्य एक जलता हुआ विशाल पिंड है जिसके चारों तरफ सभी ग्रह और सभी उल्काएं चक्कर लगाती रहती है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अन्य सभी ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं और सूर्य धरती पर ऊर्जा का स्रोत है। यह हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाता है। बिना सूर्य का सब अंधकार है, जीवन हो ही नहीं सकता। सूर्य के पिता महर्षि कश्यप, माता अदिति है। सूर्य की पत्नी के नाम संज्ञा है जो विश्वकर्मा की पुत्री है। और सूर्य की एक और पत्नी जिनका नाम छाया भी है, जिन्हें संज्ञा ने अपनी छाया से उत्पन्न किया था, यानी भगवान शनिदेव की माता। यमुना शनिदेव सूर्यदेव की संतान है। सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा माना गया है। ज्योतिष से सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, पिता का दर्जा प्राप्त है। और नवग्रह में सूर्यदेव राजा का स्थान है। पूर्व दिशा का स्वामी, तांबा और सोने का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। ये जो दो धातुएं हैं, तांबा और सोना, इसका प्रतिनिधित्व सूर्य करते हैं। और खाद्यान्न में गेहूं पर इनका बहुत प्रभाव रहता है। सिंह राशि के स्वामी मेष इनकी उच्च राशि और ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार तुला इनकी नीच राशि है। सूर्यदेव का जो प्रिय रत्न है वो माणिक है। रंगों में केसरिया रंग सूर्यदेव का प्रतीक रंग माना गया है। सूर्यदेव एक राशि में लगभग एक माह तक विराजमान थे। इसलिए 12 राशियों में विचरण करने में सूर्य को 1 वर्ष लगता है। भगवान सूर्यदेव कभी वक्री नहीं होते हैं। यदि जातक की जन्मकुंडली में सूर्यदेव अच्छी स्थिति में विराजमान है तो आत्मिक दृढ़ता को दिखाती। आदमी बहुत दृढ़ निश्चय का होगा। सेवा के क्षेत्र में सूर्य उच्च और प्रशासनिक पद और सरकारी लाभ का प्रतीक भी माना गया है। यदि जातक की जन्मकुंडली में सूर्य बली है, व्यक्ति की सामाजिक मान सम्मान को दर्शाता है। सूर्य नेतृत्व का प्रतीक है। जिन व्यक्तियों का सूर्य बली होता है वे लोग समाज में अच्छा लीडर के रूप में प्रसिद्धि पाते हैं। ऐसे लोग राजनीति में अच्छा नाम कमाते हैं और प्रशासनिक IAS अफसर के उच्च पदों पर विराजमान रहते हैं। जातक की जन्मकुंडली में सूर्य की स्थिति अनुकूल है, सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य हृदय और नेत्रों को दर्शाता। अद्भुत है सूर्य का मानव जीवन पर प्रभाव। और 14 मई को प्रातः 2:24 पर अपनी उच्च राशि मेष में सूर्य का प्रवेश। अब ये 1 महीना मेष राशि में रहेंगे। तो 1 महीना मेष राशि में भ्रमण करने का प्रभाव 12 राशियों पर क्या रहेगा? सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर लगन भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। त्रिकोण का स्वामी लगन भाव में विराजमान। और लगन भाव में विराजमान सूर्य अपनी उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन व्यवसाय, कारोबार, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों से मेष राशि वालों के लिए शानदार लाभ का संकेत दे रहा है। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता और उन्नति का भरा समय रहेगा मेष राशि वालों को। इस समय आपके व्यक्तित्व में बेहतरीन निखार आएगा। कार्यशैली के साथ साथ कार्य क्षमता में वृद्धि होकर उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और जिसका प्रत्यक्ष लाभ
व्यापार में और नौकरी में और परिवार में आपको देखने को मिलेगा। मेष राशि वालों, इस समय आपका मनोबल चरम शिखर पर रहेगा। आपके आसपास का वातावरण बड़ा अनुकूल और ऊर्जा से भरा रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्नचित महसूस करेंगे। पिछली कारोबारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। धन संबंधी समस्या का हल होगा और धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। व्यवसाय में आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी और व्यवसाय में मनोनुकूल लाभदायक संबंध भी बनेंगे और व्यवसाय विस्तार का मौका भी मिलेगा। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। अधूरे कार्य को पूरा करने का अनुकूल समय आपके हाथ में और इसका लाभ अपनी योजनाओं को गति देने के लिए अवश्य आप करें। मेष राशि वालों, बड़ा सुंदर समय है आपके लिए। नौकरी में अनुकूलता रहेगी और नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ साथ लाभदायक उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपका मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन का संकेत भी नजर आता है। नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से मैं देखूं तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन परस्पर बड़ा ही अनुकूल रहेगा। सूर्य मेष राशि में है। पारिवारिक परेशानियां, पारिवारिक बाधाएं, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्य और सेवा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक लोगों का स्नेह और पारिवारिक कार्य में योगदान अनुकूल बना रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। भावनात्मक संबंधों में प्रेम की एक अद्भुत डोरी परिवार के साथ रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी के सहयोग से मानसिक संतुलन बड़ा अच्छा रहेगा और निजी संबंध परेशानियों से मुक्त रहेंगे। भ्रम का निवारण होगा और संतान पक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। संतान संबंधी कोई विशेष सफलता आपको इस समय अवश्य मन को प्रसन्न करेगी। संतान से सपोर्ट, रिस्पेक्ट और प्यार की प्राप्ति होगी। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी कोई बड़ी बीमारी मेरी गणनाओं के हिसाब से नहीं आ रही। ये राशिफल सूर्य के आधार पर है। सूर्य पंचम भाव का स्वामी योग पर लगन में विराजमान है। स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। कुल मिलाकर सूर्य देव का लगन भाव में गोचर यानी मेष राशि का गोचर सामान्य से हटकर कुछ विशेष फल लेकर आने वाला है। मेष राशि वालों, इस समय आपका आत्मविश्वास शिखर पर रहेगा। हाँ, लेकिन दूसरों से, विशेषकर घर परिवार में व्यवहार करते समय रिश्तों की मर्यादा नहीं भूले, इस बात पर ध्यान देना होगा। आदेशात्मक जो प्रवृत्ति है, जो आदेश देने का, जो हुक्म चलाने की प्रवृत्ति है, वो घर का माहौल खराब कर सकती। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। एक सफल जीवन के लिए दूसरों का उनका पक्ष रखने का मौका देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपको अपना पक्ष रखना लगता है। इस बात पर ध्यान देना होगा। कारोबार के लिहाज से दिस टाइम इज फॉर सक्सेस and growth, so be happy and welcome a pleasant time. It's very good time for you. मेष राशि वालों, no problem at all. मेरी ओर से खूब बधाई, क्योंकि आप सुखी तो मेरा जीवन वैसी खुशियों से भरा रहता है। तो धन्यवाद आपको। भयभीत नहीं होना है। हाँ, घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और गणेश गायत्री का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा आपके ऊपर। अद्भुत है। नारियल के ऊपर कुमकुम का तिलक लगाकर लगातार 3 मंगलवार अपने ऊपर से 7 बार उसार करके बहते पानी में प्रवाह कर देना बड़ा शुभ और बड़ा ही मंगलकारी रहेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों की सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव मेष राशि से गोचर करेगा। 12वें भाव में सूर्य विराजमान है और 12वें भाव में विराजमान सूर्य अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। वृषभ राशि वालों, इस समय 12वें भाव में विराजमान सूर्य नौकरी के हिसाब से, कामकाज के हिसाब से, धन के हिसाब से अनुकूल फलों को देने में समर्थ है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पूर्ण क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा, जिसके कारण व्यापार जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। व्यापार में लाभ मिलेगा। व्यवसाय में आपका बेहतर प्रदर्शन आपके व्यवसाय को उन्नति की शिखर तक ले जाने में समर्थ होगा और कुछ नई परियोजनाओं को, नए समझौतों का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इस दौरान की गई कारोबारी यात्राएं आपको काफी लाभदायक रहेगी। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और कार्यस्थल पर किया गया कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कारोबारी यात्रा नए सौदों का तोहफा आपके लिए लाने वाली है। यह आप नौकरी में तो उन्नति का अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव, प्रभुत्व वृद्धि करेगा और आर्थिक धन में आपकी वृद्धि होगी। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग। इस अवधि के दौरान आप खुद को ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण महसूस करेंगे, जिससे आपके अंदर कोई नया काम शुरू करने की लालसा भी बढ़ेगी। संपूर्ण गणनाओं की बात करूं तो वृषभ राशि वालों के लिए मेष राशि का सूर्य अनुकूल फलों का संकेत दे रहा है, क्योंकि 12वें भाव में विराज उच्च का सूर्य ये आपको अध्यात्म की ओर ले जाएगा। घर परिवार में धार्मिक आयोजन की संभावना है। परिवार के साथ शुभ समारोह आदि में हिस्सा ले सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक वातावरण अनुकूल बना रहेगा और सामाजिक सरोकार और रिश्तेदारों को मिलने और मिलाने का अनुकूल समय भी। ये समय
यात्राओं का है, धार्मिक, अपनों के साथ घूमने फिरने का है, जो आपके मन परिवर्तन के लिए सहयोगी साबित होगी। नए और पुराने मित्रों के साथ मेल मिलाप और घूमने फिरने से मानसिक स्थिति आपकी अच्छी बन रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच में सामंजस्य बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से सफलता और लाभ की प्राप्ति मिलेगी। मन बड़ा प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा अपनों के साथ। इस समय आप अध्यात्म की ओर, अध्ययन की ओर, शोध की ओर, स्वाध्याय की ओर ज्यादा आपका मन रहेगा। मन में सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही माता से धन लाभ की प्राप्ति की प्रबल संभावना, माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी और व्यर्थ के मतभेदों से छुटकारा मिलेगा। वरिष्ठ जनों का प्यार और सहयोग और मन को बड़ा ही खुशी देगा। आशा से भरा रहेगा आपका जीवन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है कि गर्मी का मौसम आ रहा है, सजग रहना बहुत जरूरी। खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं और इस समय किसी तरह का इन्फेक्शन हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। विशेष बातें हैं कुछ जो मुझे कहनी। जो आपके साथी लोग हैं वृषभ राशि वालों, उनके साथ संभल कर व्यवहार करना बहुत जरूरी होगा 14 अप्रैल से 14 मई के बीच। जरूर से ज्यादा ऑर्डर देना, यह प्रवृत्ति, जरूर से ज्यादा हुक्म चलाना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। अपने पद और सम्मान का गलत इस्तेमाल नहीं करें। सभी लोगों को साथ लेकर चले और व्यवसाय में टीम वर्क से ज्यादा फायदा मिलता है, वो आप अकेले दम पर नहीं ले सकते, ध्यान दें। इसके अतिरिक्त अंधाधुंध खरीदारी से बचना होगा। आय और व्यय को संतुलन बना के चले। नो डाउट दिस टाइम फाइनेंशियली टू हैव ए गुड इनकम, बट ट्राई टू सेव मनी ऑन एक्सपेंसेस। खर्चों पर थोड़ा सा, बहुत अच्छा टाइम है फाइनेंशियली गुड, बहुत बहुत अच्छा टाइम है आपका, कहीं कोई टेंशन। अब उपाय क्या करें इसे 1 महीने के लिए, तो ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए। पीले कपड़े में चने की दाल श्रद्धानुसार बांधकर अपने पेट 7 बार उसारें और किसी गरीब निधन सुहागन स्त्री को दान दे दीजिए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इसका रोज 27 बार जाप करना भी वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनको लाभदायक रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य 3रे भाव का स्वामी होकर एकादश भाव मेष राशि से गोचर करेंगे। एकादश भाव यानी 12वां भाव के बाद एकादश भाव यानी लाभ का भाव, और 11वें भाव में विराजमान सूर्य देव अपनी सप्तम पूर्ण पंचम भाव को दे, त्रिकोण भाव को दे। लाभ भाव में विराजमान होकर त्रिकोण भाव बड़ी उत्तम भाव है, पंचम भाव को बड़ा शुभ भाव माना गया है। क्या प्रभाव रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए, तो व्यवसाय के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण से हिसाब से समय बड़ा अनुकूल है। इस दौरान क्या क्या पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा और कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ प्राप्त होगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदलने का संकेत भी दे रहा है। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, साहस और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा और अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। आपके लिए 11वें भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में उपस्थिति का कारण आप पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को गति के साथ बिना बाधा पूरा कर दिखाई देंगे। मतलब कि लाभ भाव में उच्च का सूर्य का विराजमान होना, जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधा है, जो भी परेशानियां हैं, जिनकी वजह से आपका काम रुका पड़ा, वो काम अब शुरू होगा और पूरा होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें सुधार होगा। प्रभावशाली लोगों के साथ विचार विमर्श का मौका मिलेगा और कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा, लेन देन के मसले हल होंगे। पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अनुकूल समय है। नौकरी में जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा। मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। पसंदीदा जो आपके मनपसंद पद है उस और पदोन्नति का संकेत भी नजर आ रहा है। सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति भी होगी। तो नौकरी के हिसाब से, धन के हिसाब से, पद और प्रतिष्ठा के हिसाब से समय मिथुन राशि वालों के लिए शुभ और मंगलकारी है। सूर्यदेव तृतीयेश होकर एकादश भाव में विराजमान है। आपको घर परिवार से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद मिलेगा और यह समय आपके लिए सकारात्मक और आशावादी बने रहने का है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। साथ ही सामाजिक सरोकार भी बढ़ेगा और पारिवारिक रिश्तों में नई जान आएगी। मित्रों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। यह समय आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति को लेकर आ रहा है, जिससे आपके घरेलू रिश्तों में लाभकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। ये बहुत सुंदर समय है, बहुत अच्छा समय है। विशेष क्या रखें मिथुन राशि वालों इस महीने, तो इस समय आपके व्यवहार में थोड़ी सी विनम्रता चाहिए। कार्य क्षेत्र हो, घर हो, नौकरी हो, सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। जीवन साथी के प्रति अपना रवैया सकारात्मक करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी। आपके शब्दों में तल्खी नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा।
जीवन साथी की भावनाओं को कदर करनी होगी और जीवन साथी के ऊपर अपने विचार लादना आपके लिए कलहकारी साबित हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल अदर्स, दे टू हैव द राइट टू लिव। हाँ भाई, लोगों पे हुक्म जनाने की जो आदत है, लोगों को कंट्रोल करने की आदत को छोड़ना होगा। हर आदमी को जीने का हक है भाई, इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। क्या उपाय करें? बुधवार के दिन मिट्टी के पात्र में श्रद्धानुसार शहद भरकर हनुमान जी के मंदिर में चुपचाप रखें। 3 मंगलवार कर दीजिएगा, टेंशन कम हो जाएगी। और रात्रि में अपने सिराने तांबे के लोटे में जल भर कर रखें और प्रातःकाल उठकर इस जल को ग्रहण जरूर करें। ढक के रखना, ध्यान रखना तांबे के लोटे, और इस पानी को पिए जरूर। और एक महीना तांबे के लोटे का जल पीना आपके लिए बड़ा शुभकारी रहेगा। नमूना बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रदेव है और कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर 10वें भाव मेष राशि से गोचर करेंगे। और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। 10वें भाव में विराजमान सूर्य अपनी सप्तम पूर्ण चौथे भाव को दे। चौथा भाव शुक्र का भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। तो जिस तरह के घर योगायोग है, व्यवसाय के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, धन के हिसाब से, कामकाज के हिसाब से, यह समय कर्क राशि वालों के लिए शुभ संदेश लेके आ रहा है। सूर्यदेव केंद्र में 10वें स्थान में दिग्बली होते हैं, तो सूर्यदेव यहां कर्क राशि वालों को बहुत लाभ देंगे और बहुत ही लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न होगी। निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी और इस समय व्यवसाय के लिए किए गए त्वरित निर्णय सफलता प्रदान करेंगे। मनोबल मजबूत होगा, आत्मविश्वास शानदार होगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि यह समय आपके लिए शुभ और सफलता की प्राप्ति का है। सरकारी मसले हल होंगे, सरकार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा और हर तरफ से कारोबारी मुश्किलों से पीछा छूटेगा। यदि आप प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में या सरकारी नौकरी में है तो अनावश्यक परेशानियों, तनाव और कष्ट से छुटकारा। नौकरी के लिए बड़ा शुभ समय है। सरकारी नौकरी में सेवारत जातकों के लिए विशेष लाभ का संकेत नजर आ रहा है। सरकारी संगठन से सराहना और प्रशंसा मिलेगी, आपको नई पहचान मिलेगी, साथ ही आर्थिक लाभ भी मिलेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे, रुके धन की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। बहुत सुंदर समय है भाई, नौकरी के हिसाब से भी, कारोबार के हिसाब से भी, धन के हिसाब से भी, बैंक बैलेंस के हिसाब से भी बड़ा सुंदर समय है, क्योंकि गणना अच्छा संकेत दे रही है। सूर्यदेव 10वें स्थान में विराजमान है और 10वें स्थान में विराजमान सूर्यदेव सुख और समृद्धि में वृद्धि करते हैं। पारिवारिक समन्वय और समरसता मन को लेकर पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और परिवार के साथ वैचारिक एकता बनी रहेगी। सदस्यों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह की भावना बलवती होगी। सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। साथ ही यदि आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलने वाली है तो इस दौरान आपको उसकी प्राप्ति की प्रबल संभावना दिख रही है। इस समय आप सुख और समृद्धि का उपभोग कर पाएंगे। माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता कम होगी। माता पिता के सहयोग से स्नेह और अर्थ लाभ की प्राप्ति होगी। पिता से संबंधों में विशेष अनुकूलता आएगी और उनका सहयोग कार्य क्षेत्र में बना रहेगा, जिसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो बहुत पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कर्क राशि वालों बड़ा शुभ समय है। मैं बात स्वास्थ्य की करूं, स्वास्थ्य के हिसाब से भी कर्क राशि वालों के लिए समय अनुकूल संकेत दे रहा है, लेकिन फिर भी खाने पीने, घूमने फिरने के प्रति थोड़ा सचेत रहें। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी भाई। खान पान पे ध्यान रखें भाई, बहुत जरूरी है। इस समय कम से कम लोगों से मिले तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत जरूरी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और तले हुए, भुने हुए, अधिक मसालेदार भोजन से बचना होगा। आप पेट से जुड़ी किसी समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। विशेष रूप से क्या है कर्क राशि वालों, तो क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी। जोश में होश खोने की स्थिति न आए, इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने क्रोध पर, अपने जो एंगर है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। बहुत जरूरी है अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार चावल सफेद कपड़े में बांधकर 1.25 किलो, 5.25 किलो, जो आपकी श्रद्धा है, गरीब निधन कन्याओं को दान में दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना कर्क राशि वालों के लिए इस 1 महीने के लिए बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत मैया तुलसी मैया के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी का दीपक जरूर जलाए। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य लगन भाव के स्वामी होकर 9वां भाव मेष राशि से गोचर, भाग्य स्थान में उच्च का सूर्य विराजमान है सिंह राशि वालों। और 9वें भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्ण से तीसरे भाव में साहस और पराक्रम के भाव को देख रहे हैं। सिंह राशि वालों को लिए यह समय बड़ा उम्मीदवार और बड़ा ही लाभदायक है। संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे और सबसे बड़ी बात है कि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। व्यापार में सफलता, ढेरों अवसर। इस दौरान आपका लक आपके प्रयासों को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। भाग्य आपके साथ रहेगा। कार्य व्यवसाय में बड़ों का
पूरा मार्गदर्शन और सहयोग का समर्थन मिलेगा। ये गोचर आपको कुछ ऐसी हस्तियों से मिलने का अवसर देगा जो आपके कैरियर के लिहाज से आपको मदद करेगी। इस राशि मैंने सिंह राशि के लिए, व्यवसाय जुड़े जातकों के लिए, व्यवसाय का विस्तार करने के लिए अच्छा समय साबित होगा। सिंह राशि वालों, आप उन्नति के अवसर की ओर अग्रसर होंगे। बस सहज रहने की कोशिश करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। सूर्यदेव नवम भाव में विराजमान है और नवम भाव में विराजमान उच्च राशि में भाई किस्मत के दरवाजे खोलने वाले हैं। इस समय व्यापार को बढ़ाने के लिए कोशिश, मेहनत, प्रयास आपको मनचाही सफलता दिलाएंगे। कामकाज में राहत देगा और कामकाज के मसले हल होंगे। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी में है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, तो समय आपके लिए बड़ा शुभ है, बड़ा ही अनुकूल है और आपको लाभ मिलेगा। साथ ही यात्रा करने और बाजार में मौजूदा रुझान को जानने और समझने के लिए भी समय बहुत अनुकूल साबित होगा। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को मल्टीनेशनल कंपनियों से जॉब के ऑफर भी आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा और वेतन वृद्धि का संकेत भी नजर आ रहा है। तो नौकरी के हिसाब से, धन के हिसाब से समय बड़ा शुभ है। व्यवसाय के हिसाब से समय बड़ा शुभ है। कहीं कोई तनाव नजर नहीं आ रहा है सिंह राशि वाला, जिस तरह के कह रहे योगायोग है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अनुकूल समय है। घर और परिवार में शुभ कार्य करने का मौका मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और धार्मिक समारोह में जाने का अवसर भी मिलेगा। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, नए नए परिचय बढ़ेंगे, नए मित्र बनने से सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। समाज के साथ घुलने फिरने के लिए अनुकूल समय। सामाजिक वर्चस्व अच्छा रहेगा, समाज के अच्छे अच्छे लोगों से रिश्ते बनेंगे। परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और पारिवारिक सदस्यों के साथ मन में आनंद और संतोष के भाव पैदा करें। जीवन साथी का सहयोग मन को उत्साहित करेगा। समय बड़ा शुभ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर अनुकूल परिणाम लेने वाला है। मतलब अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मेष राशि में सूर्यदेव का नवम भाव में अच्छा स्वास्थ्य का संकेत देता है। किसी गंभीर बीमारी का संकेत नजर नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से आप भाग्यशाली। फिर भी कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करें भाई। लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लोगों से थोड़ी दूरी जरूर बना के रखें। विशेष क्या बातें हैं सिंह राशि वालों, इस दौरान अपने व्यवहार में शालीनता बना के रखिए। बहुत जरूरी है बड़े बुजुर्गों से व्यवहार करते समय मर्यादाओं का पालन करें। व्यवहार में मधुरता रखें, क्योंकि आप कैसे हैं ये आपके अल्फाज बताते हैं। आपकी वाणी की विनम्रता से आपकी आधी समस्या तो ऐसी हल हो जाएगी। कहते हैं स्वीट वर्ड्स मेक हाफ वर्क डन, इसलिए मीठा बोले। नवनारायण क्या उपाय करें? चींटियों को मीठा डालना, खांड शक्कर, बड़ा शुभ रहेगा। बस ये 1 महीने इतना जो बाजरे गेहूं का आटा ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला दीजिए और चींटियों को डाल लीजिए और ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा, बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव मेष राशि से गोचर करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्ण दूसरे भाव को देख रहे हैं। कन्या राशि वालों, धन के दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा धैर्य रखने का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र का वातावरण सामान्य रहेगा, पर बहुत जरूरी थोड़ी सी सतर्कता बरतना। आप अपने व्यवसाय में, अन्य कार्यों में मन लगाना। जो भी आप काम करते हैं, यदि मन लगा के काम करेंगे आपको सफलता हासिल जरूर होगी, परंतु आपकी जो निर्णय क्षमता है वो त्वरित नहीं होगी। कमजोर निर्णय क्षमता की वजह से अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी निर्णय क्षमता को थोड़ा सा मजबूत रखेगा। इस समय कर्कश और कटुवाणी से नुकसान है। यदि आपकी वाणी में तलखी रही, आक्रामकता रही, क्रोध रहा, तो व्यावसायिक सौदे आपके हाथ से निकल जाएंगे, इसलिए वाणी में थोड़ा सा संयम रखें। बहुत जरूरी, यदि आप नौकरी में है तो अपने साथियों और अपने उच्च अधिकारी रिश्तों में थोड़ी सी विनम्रता लाए, तलखी नहीं आए, क्योंकि गोचर ये संकेत दे रहे कि नौकरी में अनावश्यक परेशानियां आ सकती, और परेशानियां नहीं आए इसके लिए आप अपने बॉस और अपने साथियों से थोड़ा सा मीठा बोलें। और यदि आपने शैली अच्छी नहीं रखी तो उन्नति का अवसर, आपका प्रमोशन भी बाधित हो सकता है। किसी नए कारोबार में मोटा पैसा लगाना नुकसान का संकेत दे रहा है, इससे बचना होगा। इस समय किसी प्रकार के व्यवसाय विस्तार से बचना बहुत जरूरी। किसी तरह का पूंजी निवेश नुकसानदायक साबित होगा, ध्यान रखें। फिर यदि अति आवश्यक हो तो बिना बुजुर्गों की सलाह, जानकार व्यक्ति की सलाह के बगैर कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी। आय और व्यय के बीच में सही तालमेल बिठाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि किसी कार्य में विघ्न और बाधा आ रही तो वो समाप्त होगी। ऐसा नहीं कि समाप्त नहीं होगी, लेकिन सावधानी, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर।
आय के साधन है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, बस खर्चों पर काबू रखना अति आवश्यक है। ये बहुत जरूरी। आपके प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत जरूरी है आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और उन भविष्य के लिए संजो कर रखना बहुत जरूरी। नौकरी में है यदि आप तो नई जॉब करना चाहते तो इस समय थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तो नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, जो जहां काम कर रहे हैं वहां ईमानदारी से काम करें। गोचर थोड़ा सा नौकरी को लेकर, पैसे को लेकर, व्यवसाय को लेकर, काम धंधे को लेकर सावधानी का संकेत कन्या राशि वालों दे रहा है। और जिस तरह के घर योगायोग है, पारिवारिक सदस्यों के बीच में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, साथ लेकर चलना होगा आपको। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि गोचर ये कह रहा है कि अपनों की भावनाएं आहत नहीं होना चाहिए। और इस समय नक्षत्र गणना के अनुसार आपसी भावनाएं आहत होने का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। सावधानी बरतें, अपने अहंकार पर काबू रखें, अपने विचारों पर को थोड़ा सा संयमित रखें और अपने विचार अपनों पर नहीं ला दे। बहुत जरूरी अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपने दृष्टिकोण में इस समय सकारात्मक रखें। पारिवारिक रिश्तों में मर्यादा बना कर रखें, बड़ों का सम्मान करें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय पैतृक संपत्ति की कोई मसला है तो निपटाने के लिए अच्छा समय, उस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से अनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी, रिश्तों में सौम्यता बनी रहेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये मनोनुकूल सफलता का संकेत नजर आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक है, कोई विशेष स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत नहीं है, फिर भी खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी दैनिक दिनचर्या और मॉर्निंग वॉक पर थोड़ा सा ध्यान दें। और मेडिकल में, चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं बरतें। कोई भी पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाते रहे, चेकअप कराते रहे और समय पर दवा लें। विशेष क्या है, इस समय कन्या राशि वालों यात्राओं से बचना, लंबी यात्राओं से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यात्रा में व्यर्थ का मानसिक तनाव और धन अपव्यय नजर आ रहा है। पिछले कर्जों को चुकाने के लिए यह अनुकूल समय है, परंतु नवीन कर्जों की लेनदारी से बचना चाहिए, बहुत जरूरी है। अपने आप को बैलेंस करें और खर्चे और इनकम को सावधानी से बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्या करें उपाय, बुधवार के दिन किसी मिट्टी के बर्तन में मशरूम भर दीजिए, अपने ऊपर 7 बार उसारिए और किसी मंदिर में चुपचाप जाके रख के आ जाइए। चावल और चने की दाल जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और गायत्री मंत्र का श्रद्धानुसार जाप सुबह सुबह करना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव मेष राशि से गोचर करेंगे और सप्तम भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्ण से लगन भाव को देखेंगे। पैसा टका के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, कामकाज के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। व्यापार में वृद्धि होगी, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय में अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहने से मन में शांति रहेगी और नवीन व्यवसायिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। व्यापार को नई दिशा व गति देने में सफलता मिलेगी, इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा, व्यापार विस्तार के अनेक मौके मिलेंगे। इस समय आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और रुके हुए कार्य को पूरा करने का पूर्ण अवसर भी आपको मिलेगा। ग्रह गोचर की स्थिति तुला राशि वालों पूर्णतः आपके लिए अनुकूल है। कारोबारी यात्राएं लाभदायक रहेगी, पूंजी निवेश के लिए बहुत सही समय। इस समय व्यापारिक योजनाओं के में लगाया गया धन आपके लिए भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा। साझेदारी के कार्य में आपको विशेष लाभ मिलेगा और साझेदारी के साथ विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे तो और सफलता मिलेगी। ऐसा करने से आपको अधिक मुनाफा पर बहुत जरूरी, आप और आपके पार्टनर एक साथ बैठकर विचार विमर्श करें, इससे आपका मुनाफा बढ़ेगा। नौकरी वालों के लिए यह समय बड़ा शुभ है। उच्च का सूर्य भाई नौकरी वालों के लिए पौवारा 25 है, उन्नति के अवसर मिलेंगे, पदोन्नति का संकेत नजर आ रहा है और नौकरी वालों को अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल प्राप्त होगा। आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं और आपके जो ऊपर है, उन सबके बीच में तालमेल बड़ा अच्छा रहेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी, एक से अधिक आय के स्रोत आपको मिलेंगे और आर्थिक स्थिति को मजबूती अवश्य मिलेगी। गोचर धन, परिवार, पैसा हर चीज से अच्छा संकेत दे रहा है तुला राशि वालों के लिए। और सारी गणनाओं पे मैं नजर डालूं तो पारिवारिक जो अनावश्यक खटर पटर है, जो अनावश्यक सामाजिक उलझन है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का सुअवसर मिलेगा। परिवार में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण रहेगा और परिवार के बड़े लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। नए पुराने मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख साधनों में अच्छा माहौल रहेगा और थोड़ा सा खर्चा जरूर, लेकिन ये अच्छा वाला खर्चा है। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, परंतु इस समय वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है।
अमर्यादित और अनैतिक संबंध मुसीबत का संकेत दे रहे हैं। सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा, सभा और गोष्ठी में जाने का मौका मिलेगा। समाज में अपनी बात खुलकर रखेंगे और सामाजिक सरोकार बनने से मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन स्वास्थ्य संबंधी अनावश्यक परेशानी छुटकारा दिलाने में सहायक रहेगा। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, कोई मोटी समस्या मुझे नजर नहीं है, परंतु फिर भी वाहन को सावधानी चलाए, खान पान के प्रति थोड़ा सावधान रहे, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें। मॉर्निंग वॉक के प्रति आप लापरवाही नहीं करें। नमन है। विशेष क्या है? नैतिकता का दामन पकड़ना बहुत जरूरी, मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है और पारिवारिक निर्णय आपसी सहमति से लीजिए और कंट्रोल करना होगा अपने भावों को। भावों में बहकर कोई निर्णय आप नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? एक सूखा नारियल, जो बजने वाला नारियल होता है ना, अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। निर्धन गरीब जरूरतमंद कन्याओं को वस्त्रों का दान देना भी बड़ा शुभ रहेगा। और आप सामर्थ्यवान है तो तुला राशि वालों, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा गेहूं गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दीजिएगा रविवार के दिन, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव मेष राशि से गोचर करेंगे और 6ठे भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा ही लाभदायक समय है। व्यवसायिक जो प्रतिस्पर्धा है उसमें पूर्ण सफलता मिलेगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। व्यवसाय में मनोअनुकूल लाभ प्राप्त होगा और व्यवसाय वृद्धि का सुअवसर भी मिलेगा। और व्यवसाय वृद्धि के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आप पूर्ण सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति के साथ साथ आर्थिक धन कोष में मजबूती आएगी। पिछले कर्जों से छुटकारा मिलेगा। कहीं अचानक धन प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। भाग्य का सितारा चमके और कार्य व्यवसाय में मनोअनुकूल लाभ मिलेगा। मनोबल उत्तम बना रहेगा। आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिसके कारण स्वयं को काफी सहज महसूस करेंगे। नौकरी कर रहे जातकों के लिए यह बड़ा अनुकूल समय है। कार्यक्षेत्र का वातावरण आर्थिक लाभ दिलाने वाला, काम में मन लगेगा और आपकी मान और प्रतिष्ठा और साख में बढ़ोतरी होगी। प्रतिद्वंदियों पर आप विजय होंगे। नए अवसरों का लाभ मिलेगा। लोग आपसे सलाह और मशवरा लेंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र में स्वयं के लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल रहेंगे। नौकरी के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से बड़ा सुंदर समय है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ठीक है। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। मानसिक रूप से पहले से अधिक आप स्थिर और शांत बने रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय संकेत दे रहा है कि पिता पक्ष आपके लिए बहुत मजबूत रहेगा। पिता को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उनके आय स्रोतों में वृद्धि होगी। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी और पिता और पुत्र के रिश्तों में मजबूती आएगी और पिता का पूर्ण प्यार और पैसा मिलेगा। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण नजर आ रहा है। जीवन साथी का मनोअनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी के संबंधों में अनुकूलता आएगी। यदि आपका कोई मुकदमा लंबित है तो सूर्यदेव का ये गोचर उसमें गति लाएगा। कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। नमो नारायण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आप भाग्यशाली रहेंगे। सूर्यदेव का 6ठे भाव में उपस्थिति आपकी आरोग्य में अनुकूलता देने वाली स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बड़ा मजबूत रहेगा। रोग प्रतिरोध क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान आपके स्वास्थ्य को लेकर आप अधिक सजग बने रहेंगे। मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, योग की तरफ आपका ध्यान रुझान थोड़ा सा रहेगा, जिससे स्वास्थ्य सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही पुरानी बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा और पुरानी बीमारी का इलाज भी नजर आएगा। तब भी चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करें। हाँ, यदि आप नशा वगैरह करते हैं थोड़ी सी सावधानी जरूरी। विशेष क्या है, सूर्यदेव अपने इस गोचर काल में आपको सभी प्रकार से लाभ देंगे। तो आपको कहीं भयभीत होने की, सो लिव लाइफ, सुकून से रहिए, खूब आशीर्वाद। क्या उपाय करें? दिव्यांग लोगों को मीठा भोजन कराना बड़ा शुभ रहेगा या गुड़ का दान देना बड़ा शुभ रहेगा मंगलवार के दिन। लगातार 11 दिन सफाई कर्मचारी को श्रद्धानुसार साबुत मसूर का दान देना बड़ा शुभ रहेगा और जल में गुड़ मिलाकर ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करना बड़ा शुभ और बड़ा ही लाभदायक रहेगा। नमूना बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए सूर्य 9वें भाव के स्वामी होकर 5वें भाव मेष राशि से गोचर करेंगे। 9वां पंचम है और 5वें भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। तो धनराशि वालों, धन के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से सूर्यदेव का यह गोचर सभी प्रकार से कारोबार में सफलता देने वाला है। इस समय बिगड़े हुए काम बनेंगे। अनावश्यक भागदौड़ और फिजूल खर्ची से पीछा छूटेगा और कारोबारी परिस्थितियां आपकी अनुकूल रहेगी। व्यवसाय में लाभ मिलेगा और बिगड़े हुए काम बनेगा और लोगों से विरोध जो है वो समाप्त होगा।
मनोनुकूल धन प्राप्ति का युग। यदि आप स्वयं का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो समय पूर्णतः आपके अनुकूल है। कदम आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। कारोबार में संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। बुजुर्गों का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा और अच्छा मार्गदर्शन होगा। नौकरी में आप है तो कैरियर की दृष्टिकोण से इस समय में सुधार जरूर होगा और सफलता जरूर मिलेगी। कार्य क्षेत्र का वातावरण उत्साह में वृद्धि करेगा। सहकर्मियों का मनोनुकूल सहयोग आपकी वाहवाही बढ़ाएगा। बॉस के साथ काम करने का अवसर मिलेगा और आपके लिए एक अच्छा समय साबित होगा। बॉस के साथ मधुर संबंध बनेंगे। मनोरंजन सफलताएं मन को प्रसन्नता प्रदान करेगी। अब साथियों का सहयोग आपको मिलेगा, उसका लाभ पूरा पूरा आपको उठाना चाहिए। धन राशि वालों, पारिवारिक दृष्टिकोण से यह गोचर खुशियों का संकेत दे रहा है। पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा और पारिवारिक सदस्यों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। आमोद प्रमोद मनोविनोद, घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। साथ ही अनावश्यक पारिवारिक उठापटक से पीछा छूटेगा। जीवन साथी से संबंधों में सुधार होगा, मधुरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। समाज के प्रबुद्ध और सामर्थ्यवान लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा और सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा। यदि सामाजिक संस्था में ऊंचे पद पर विराजमान है तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। संतान पक्ष से अनुकूल समाचार की प्राप्ति होगी। संतान का स्नेह और सहयोग मिलेगा। मन में संतोष बना रहेगा। संतान की उन्नति से स्वयं को हर्षित महसूस करेंगे। सूर्य का ये गोचर धनराशि के विद्यार्थियों के लिए भी खुशी का संदेश लेकर आ रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करे विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ का संकेत नजर आ रहा है। शिक्षण संस्थान से कोई शुभ प्रसन्नतादायक समाचार मिलने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी सी सतर्कता बरतने का आवश्यक। यदि आप हैवी वेट है, थोड़ा सा वजन है, मोटापा है तो सावधानी बरतें। इस समय आप अपने अनियमित खान पान की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाए। गोचर संकेत दे रहा है कि पेट संबंधी बीमारियां, पीठ संबंधी बीमारियां, एसिडिटी, अपच, गैस, इस तरह की चीजें आपको तकलीफ दे सकती है। इसमें बहुत ही सावधान रहना जरूरी है। विशेष क्या इस महीने सूर्यदेव का ये जो गोचर है आपके लिए धन राशि वालों, व्यावसायिक रूप से अनुकूल है, परंतु अच्छे मुनाफे के लिए कोई शॉर्टकट ना अपनाए, इस बात का ध्यान। डोंट मेक मनी फ्रॉम रॉन्ग पॉलिसीज, ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या है? घर में यदि तुलसी का पौधा है तो सुबह शाम, सुबह जल चढ़ाइए और शाम को शुद्ध गाय के घी का दीपक जरूर जलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का इस महीने जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। रोटी पर गुड़ रख दीजिए, अपने ऊपर 7 बार उसे गाय को जरूर खिला दीजिएगा। धनराशि वालों, पूरा महीना खुशी बीतेगा। हर रोज गाय को रोटी जरूर दे। नमन बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर चतुर्भाव मेष राशि से गोचर करेंगे और चतुर्भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्ण से 10वें भाव को देख रहे हैं। मकर राशि वालों, नौकरी, व्यवसाय, पैसा तो मिला जुला रहेगा। व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और व्यवसाय की गति थोड़ी धीमी रहेगी और मन में तनाव है। जिनके भरोसे आप बैठे थे वो इस महीने आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इससे आपका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ापन हो जाएगा। स्वभाव को कंट्रोल करना बहुत जरूरी। आपे से बाहर नहीं आए, अनावश्यक क्रोध नहीं करें, अपनों से बड़े और उच्च अधिकारी से संबंध नहीं बिगाड़े, क्योंकि यदि आपने संबंधों में तलखी रखी तो इसका असर कामकाज में पड़ेगा। विरोधियों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। वे आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और किसी कानूनी मसले में आपको फंसाया जा सकता है, इसलिए सावधानी बहुत। इस समय आपके प्रतिद्वंदी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, भाई थोड़ा ध्यान रखना, बेहद सावधानी से कार्य करें। आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मन में बेचैनी और अनिश्चितता का वातावरण बना रहेगा। धन निवेश करने से पूर्व सोचना होगा, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। मकर राशि वालों, इस समय बहुत जरूरी नहीं हो तो जो आप कामकाज कर रहे हैं उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करिए। कोई नया निवेश नहीं करिए, नया पैसा कहीं मत लगाइए, नया काम शुरू मत करिए। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनसे संबंध अच्छे बनना बहुत जरूरी है, वरना कामों में रुकावट आएगी। किसी से बातचीत करते समय पूरा ध्यान रखें कि आपके मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं निकले जिससे दूसरों की भावनाओं का आहत हो। और बहुत जरूरी इस समय कानूनी मसलों से सावधान रहें, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें और जिनके भरोसे आप कामकाज कर रहे हैं उन पे थोड़ा सा विश्वास रखें और धैर्य और संयम से काम करें, क्योंकि समय इतना अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा है। हाँ, परिवार का साथ अच्छा रहेगा। पारिवारिक संकेत बड़े अच्छे हैं। घर परिवार के रिश्तों में सुधार आएगा। पारिवारिक वातावरण में सकारात्मक विचारधारा रहेगी। घर के सदस्यों का प्रेमपूर्ण व्यवहार मन में शांति देगा, परंतु आपका स्वयं का व्यवहार परिवार का माहौल खराब कर सकता है, इसलिए अपने अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। पारिवारिक सदस्यों के साथ सही तालमेल बिठाना आपके लिए बहुत जरूरी, अन्यथा सामंजस्य बिगड़ सकता है। इस समय आपके पिता और माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको तनाव रहेगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती। थोड़ा सा खर्चों पर काबू रखें।
चिकित्सा खर्च बढ़ सकता है। सूर्यदेव का ये गोचर मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम देने वाला है। उच्च शिक्षा प्राप्त करे जातकों के लिए शिक्षा में अच्छा लाभ मिलेगा। पढ़ाई में करेगी मेहनत का प्रतिफल, अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। मतलब परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों के लिए अच्छे रहेंगे। और इसके साथ ही कैरियर की तलाश में लगे युवाओं के लिए भी ये कामयाबी हासिल करने का समय, कैरियर संबंधी अच्छी खबर मन को प्रसन्नता देगी। स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य समय है। थोड़ा सा चोट और दुर्घटना के प्रति सावधान रहें। जहां तक हो सके स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा नहीं करें। मांस और मदिरा का सेवन करना इस समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। गर्मी का मौसम है। गोचर ये कह रहा है कि आप इससे बचना चाहिए आपको, और नशा नहीं करें। किसी तरह का नशा आपको नुकसान देगा। आपको शुगर है या हार्ट की प्रॉब्लम है या आप हैवी वेट है, तो इस समय खान पान पे थोड़ा सा सावधानी बहुत जरूरी है। विशेष इस महीने क्या, तो अपने खर्चों को किस प्रकार आप नियंत्रण करेंगे, कैसे बचत करनी है, इस समय आपको ये जानना अत्यंत आवश्यक है। वाणी में शब्दों के चयन पर सतर्कता बरतें। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें। क्या उपाय करें? हर रोज अपने भाल पर केसर का तिलक करना बहुत जरूरी है। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने घर में घी का दीपक जलाकर शनि मृत्युंजय स्त्रोत सुने। यूट्यूब पे मिल जाएगा भाई, बहुत जरूरी है आपके लिए करना। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी को तीसरे भाव मेष राशि से गोचर करेंगे, और तृतीय भाव में, तीसरे भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्ण नवम भाव को देख रहे हैं। तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण अच्छा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। इस समय आप अपने व्यवसाय पर अधिक फोकस करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, कठिन मेहनत से अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। इस दौरान आपका व्यवसाय रफ्तार पकड़ेगा और पूंजी निवेश के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस समय आपका आरामदायक और उन्नतिदायक समय है। आपको सोचने और समझने की क्षमता और कार्य कुशलता का विकास होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कला और कार्य क्षमता की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, और रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। अधूरे कामों को पूरा करने का पूर्ण अवसर आपको मिलेगा। आपकी आशावादी सोच और सकारात्मक पहुंच व्यवसायिक कार्य को शानदार ढंग से पूरा करने में सक्षम होगी। आपकी आय अच्छी होगी। नए व्यवसायिक सौदे में आप हासिल करेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में आप अपनी प्रतिनिधियों को कड़ी चुनौती देकर कारोबार में उन्नति का ग्राफ ऊपर ले जाएंगे। आप उच्च अधिकारियों, वरिष्ठों और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। साझेदार के कार्य में आपको विशेष लाभ मिलेगा, और साझेदार के साथ साथ यदि आप थोड़ा सा अपनी टोन में विनम्रता लेकर जाए, जो आपके पार्टनर है उनके साथ आपके व्यवहार में थोड़ी सी कुशलता आ जाए, तो मुनाफा और अच्छा बढ़ेगा। टीम वर्क और एक सोच सफलता में 4 चांद लगा देगी। यदि आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो रोजगार के हिसाब से इस समय आपको अच्छा है। नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, बेरोजगारी से पीछे छूटेगा, नौकरी आदि में आपको सफलता मिलेगी। गोचर अच्छा कह रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से सूर्यदेव का ये गोचर अच्छा है। परिवार में मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। नए पुराने दोस्तों से मुलाकात के क्षणों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण ठीक है, और पारिवारिक सदस्य के साथ बैठने का अवसर मिलेगा, उनका साथ भी मिलेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल होने से कारोबारी और नौकरी में अनुकूलता आएगी। जीवन साथी का अच्छे रिश्ते बनेंगे। माहौल में समरसता बन रहेगी, और जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, और सहयोग की प्राप्ति से नौकरी में अनुकूलता आएगी। हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में बिगाड़ हो सकता है। इस लिहाज से समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। छोटो अपने से छोटों की भावनाएं आहत नहीं हो, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपने अहंकार पर काबू रखें। व्यर्थ के अहंकार और आक्रोश से बचें। कटुवाणी के प्रयोग से बचें। विवादों से दूर रहें। पारिवारिक मसले बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए समय शुभता का संकेत लेकर आ रहा है। रचनात्मक क्षेत्र में सफलता मिलेगी और अच्छे प्रदर्शन का मौका मिलेगा। साथ ही आपको अपने क्षेत्र में पहचान, प्रशंसा और सराहना की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा शुभ समय है। आप महत्वाकांक्षी बनेंगे। लक्ष्य को पूरा करने की तरफ आपका पूरा ध्यान बना रहेगा। तो बहुत अच्छा गोचर है विद्यार्थियों के लिए। विशेष क्या है, सूर्यदेव का ये जो गोचर है मेष राशि में विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभ का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ढेरों उपलब्धियों की प्राप्ति होगी, और शिक्षण संस्थान से किसी विशेष पुरस्कार मिलने के भी संकेत है। तो अच्छा समय, कहीं टेंशन वाली बात नहीं। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार गुड़, तांबा, शहद और चावल का दान किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को दीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। श्रद्धानुसार, या फिर 11 किलो सरसों का तेल मिट्टी के पात्र में भरकर अपने ऊपर से 11 बार उसारिए और किसी गौशाला में दान दीजिएगा, अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव मेष राशि से गोचर करेंगे, और दूसरे भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। यदि मैं पैसों की बात करूं, कामकाज की बात करूं, नौकरी की बात करूं, तो यह समय मीन राशि वालों के लिए खास रहने वाला है।
कारोबार में लाभदायक परिस्थितियां बनेगी और कारोबार विस्तार का अवसर मिलेगा। धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता और आपके काम करने का तरीका और आपकी सोच आपको पूर्ण लाभ का संकेत दे रही। कारोबार में नया पूंजी निवेश करना शुभ रहेगा। साथ ही यदि आप कारोबार विस्तार के लिए कोई ऋण लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। इस दौरान नई आर्थिक स्रोतों से अच्छा लाभ मिलेगा। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। यदि आप नौकरी में है तो ये समय आपके लिए पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। मन अनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपके कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। उच्च अधिकारी का सहयोग और प्रशंसा प्राप्त होगी। तो समय ठीक है मीन राशि वालों, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं परिवार की बात करूं तो यह समय संकेत दे रहा है कि बहुत जरूरी आपसी मतभेद से बचना। अपनों के साथ, जीवन साथी के साथ थोड़ा सा संभल कर व्यवहार करिए। उनके साथ रिश्तों में तलखी नहीं आए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर शिक्षा के हिसाब से उत्तम और लाभदायक संकेत दे रहा है। पढ़ाई में मन लगेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी और परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। शिक्षा में आ रही अवरोधों से छुटकारा मिलेगा। मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे और विद्यार्थी इस समय पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। उच्च शिक्षा में प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए इस समय पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। जो युवा नौकरी और कैरियर से संबंधी परीक्षा, विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए तनाव का संकेत नजर आ रहा है। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता है। अच्छा होगा आप उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कोई भी शारीरिक तकलीफ आने पर चिकित्सा में तुरंत सहारा लें और आप भी अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतें। विशेष क्या है, इस दौरान वाणी पर संयम रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अपने स्वभाव में विनम्रता चाहिए। कठोर निर्णय और आदेशात्मक प्रवृत्ति से बचना होगा। जहां तक कामकाज का प्रश्न है, समय बड़ा अच्छा है, कहीं कोई टेंशन नहीं। हाँ, लोगों को ओवरटेक नहीं करे, शॉर्टकट नहीं अपनाए तो पैसा ही पैसा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। क्या उपाय करें? 400 ग्राम मसूर की दाल, साबुत मसूर की दाल किसी मंदिर में डाल दीजिए लाल कपड़े में बांध कर। गुरुवार दिन चने की दाल और साबुत हल्दी श्रद्धा अनुसार किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा। 3 गुरुवार मछलियों को भोजन देना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। ये था सूर्य का मेष राशि में प्रवेश और ये 1 महीने का क्या प्रभाव रहेगा सूर्य के राशि परिवर्तन। मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। नमन। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है। मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं। मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है। भाई, मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है। इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतने दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था। इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए।
हाँ, इतना जरूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज्यादा रहते हैं। हर रोज मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें, और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमन नारायण।